दफा 144 के निफाज के खिलाफ दरखास्त दायर की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर ने, और अब फैसला जो महफूज किया गया था सुना दिया गया है। इस्लामाबाद में दफा 144 के निफाज के खिलाफ असद उमर की दरखास्त खारिज कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने दरखास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह ने दरखास्त गुजार के वकील से कहा कि एहतजाज या रैली निकालने का तरीका है जिसके लिए इजाजत लेनी होती है। धरना केस का एक फैसला भी मौजूद है, आपने वो पढ़ा है। इस जमात की 2 सूबों में हुकूमत है, क्या उधर भी कभी दफा 144 नाफिज नहीं की गई? लॉ एंड ऑर्डर का मामला एग्जीक्यूटिव ने देखना है, जिसमें अदालत कभी मुदाखलत नहीं करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ। इजलास में ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने से मुतालिक वजारत दाखिला के खत का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर कल इजलास तलब कर लिया है। ज़राए का कहना है कि मुशावरत के लिए चीफ सेक्रेटरीज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध को तलब किया गया है। तीनों सूबों के IGs को भी इलेक्शन कमीशन ने कल तलब कर लिया है। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, DG मिलिट्री ऑपरेशंस को भी बुलाया गया है। हुकूमत कौमी और पंजाब असम्बली की 12 और कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा कर रखी है। स्वात में अफसोसनाक वाकया पेश आया। बच्चों की स्कूल वैन पर फायरिंग हुई जिससे वैन ड्राइवर जाँ भाग हो गया। एक बच्चा जख्मी हुआ। जख्मी बच्चे को 3 गोलियां लगी हैं। सर पर गोली को निकाल दिया गया है। बच्चे के दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचा, बाकी गोलियां बाद में निकाली जाएंगी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। इस वाक़े में जाँ भाग ड्राइवर के वरसा ने लाश चौक में रखकर धरना दिया और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पुलिस का दावा है कि स्कूल वैन पर फायरिंग का टारगेट ड्राइवर था। मुसल्लह शख्स ने ड्राइवर को निशाना बनाया। फ्रंट सीट पर बैठा बच्चा भी जख्मी हुआ। वैन में 10 से 11 बच्चे सवार थे। दूसरी जानिब लोअर दीर तेमरगरा के करीब 2 फरीकैन के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसकी जद में आकर स्कूल जाने वाले 4 बच्चे जख्मी हो गए। बच्चों की उम्र 11 से 14 साल के दरमियान थी। जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 1 रुपये 96 पैसे की मजीद कमी हुई है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 217 रुपये 96 पैसे की सतह पर बंद हुआ। 22 सितंबर से अब तक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 21 रुपये 75 पैसे की कमी हुई है। डॉलर की कदर गिरने से कर्जों के बोझ में 2800 अरब रुपए की कमी हो चुकी। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 3 रुपये सस्ता होकर 220 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 22 सितंबर के बाद से डॉलर की कदर में अब तक 25 रुपए से जायद की कमी वाक़ई हुई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि सट्टा और गैर रस्मी करेंसी मार्केट में क्रैकडाउन से रुपया मजबूत हुआ है। इंटरबैंक तबादले में डॉलर की सप्लाई बेहतर है। इस महीने के आखिर तक 2 अरब डॉलर की तरसीलात मुतवक्के हैं। गवर्नर स्टेट बैंक का मजीद कहना है कि हम अपने बैरूनी वाजिबात वक्त पर अदा कर रहे हैं। बैरूनी अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर बरकरार हैं। स्टेट बैंक ने IMF के सितंबर तक के अहदाफ पूरे किए हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि ऑडियो लीक्स कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ऑडियो लीक्स वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान हैं। बहैसियत वज़ीर आज़म मेरी रहायशगाह की महफूज लाइन भी बक की गई। हम लीक्स की सदाकत जांचने के लिए अदालत जाने का इरादा रखते हैं। इमरान खान ने कहा कि हम JIT बनवाने का इरादा भी रखते हैं ताकि तहकीकात की जा सके कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी बगिंग की जिम्मेदार और ऑडियो लीक कर रहा है। लीक की गई बहुत सी ऑडियोज़ में बहुत से एडिट्स हैं। इमरान खान ने कहा ये इसलिए अहम है कि हसास सिक्योरिटी मामलात, गैर कानूनी रिकॉर्ड फिर हैक हुए, इससे पाकिस्तान की कौमी सलामती की राजदारी को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने इमरान खान को जवाब देते हुए कहा है कि तुम्हारी बात की इसलिए कोई अहमियत और हैसियत नहीं क्योंकि जब तुम वज़ीर आज़म थे तो अपने मुखालिफिन की रिकॉर्डिंग्स को जायज़ करार देते थे और उसको हलाल कहते थे और कहते थे कि एजेंसियों का तो काम ही यही है। तुम्हें असल तकलीफ ये है कि तुम्हें ना तुम्हारे मतलब की JIT मिलेगी, ना तुम्हारी आंखों कानों वाली एजेंसियां। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि तुम तो कहते थे कि हमारी एजेंसियां दुनिया की आउटस्टैंडिंग एजेंसियां हैं जिनको सब पता होता है और पता होना भी चाहिए। जो मैं करता हूँ, जो मैं फ़ोन करता हूँ, उनको सब पता होता है। तुम्हारे मुखालिफिन के खिलाफ जो हो वो हलाल और तुम्हारे खिलाफ जो हो वो हराम। तुम्हारी हर बात में फितना, शर और साजिश है।
विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा है कि फॉरेन फंडेड फितना अदालत जाने से पहले JIT में पेश हो। इमरान खान जुर्म का इतराफ कर चुके हो, अदालत नहीं जेल जाने का वक्त है। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क के खिलाफ साजिश करने, हॉर्स ट्रेडिंग करने का जवाब दें। मुल्क के खिलाफ फॉरेन फंडेड फितने की तमाम प्लानिंग्स बेनकाब हो चुकी हैं, मजीद प्लानिंग की जरूरत नहीं। तर्जुमान PDM हाफिज अब्दुल्ला ने कहा है कि कल तक फोन टैपिंग को मुल्क की सलामती के लिए ज़रूरी करार दिया, जबकि आज मुल्क की सलामती के खिलाफ करार दे रहे हैं। क्या ये मुनाफिकत नहीं? दूसरों को मीर जाफर मीर सादिक कहने वाला खुद मीर जाफर और मीर सादिक निकला। हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि ऑडियो लीक से इमरान नियाजी का छुपा हुआ साजिशी चेहरा बेनकाब हो चुका है। आइन शिकन, आलमी चोर, तोशाखाना चोर और बदयानत झूठे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भरपूर कोशिशों के बावजूद दरामदी गैस का इंतजाम नहीं हो सका। ईंधन के अखराजात $24 अरब तक पहुंच चुके। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में बिजली के मंसूबों को दरामदी कोयले से थर के कोयले पर मुंतकिल करके ज़रिए मुबादला बचाया जा सकता है। थर तक सिंगल रेलवे लाइन आइंदा साल मार्च तक मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। $24 अरब की हमने अखराजात किए हैं अपने जो एनर्जी की नीड्स को इंपोर्ट करने के लिए, चाहे वो गैस है। अब गैस तो हमारी जो बसात से बाहर है, इतनी महंगी हो चुकी गैस कि उसको हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गैस का इंतज़ाम ना हो सका। थर में यहाँ पर इतना बड़ा ज़ख़ीरा दिया है कोयले का, उसको इस्तेमाल न करना ये एक इज्तिमाई बहुत बड़ी गलती है। अगर ये रेल का मंसूबा यहाँ पर लग गया तो फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान के चारों कोनों में ये पहुंचेगा ये कोयला, जहां पर इसकी ज़रूरत है पाकिस्तान में। तो सालाना $5-6 अरब की सेविंग कोई मुश्किल बात बिल्कुल नहीं है, और $6-7 अरब एक बहुत बड़ी रकम है। जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रोड्रिगेज लूटस का कहना है कि दुनिया को मौसमियाती बहरान पर तवज्जो देनी चाहिए। जर्मनी सैलाब के इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मीरपुर खास की तहसील टंडो मोहम्मद जान में जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रोडिगर लोट्स ने मेरी एडिलेड लेप्रोसी सेंटर का दौरा किया और वहां RO प्लांट का इफ्तिताह किया। जर्मन काउंसिल जनरल का कहना था कि जर्मनी सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा है और इसी तरह बहाली के कामों में भी पाकिस्तान की मदद जारी रहेगी। काउंसिल जनरल ने मेरी एडिलेड लेप्रोसी सेंटर के CEO मार्विन लोबो के साथ एक मुआहदे पर भी दस्तखत किए, जिसके तहत जर्मनी इस इदारे को सैलाब मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाने और खुश्क राशन की तकसीम के लिए 18 लाख रुपए फराहम करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। जिनको न्यूट्रल कहते हैं उनके पैरी पड़ के मिल जाए, चाहे वो तरले करके मिल जाए, चाहे वो गालियां कर दे के मिल जाए, लेकिन उसके इक़्तिदार के लिए तमाम तर जो है हुकूमत की KPK की तवज्जो मरकूज़ है, जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो वहाँ पे सफ़र कर रहा है। जिस तरह नूर आलम साहब ने कहा वहाँ पे 7,000 पे लाठीचार्ज हुआ। ये बड़ी दुख की बात है कि जो लोग तालीम देते हैं, जो संवारते हैं कौमों को, जो हमारे बच्चों को संवारते हैं, तालीम से आरास्ता करते हैं, उन लोगों को इस तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह KP की हुकूमत ने आज से चंद रोज़ कबल उनको ट्रीट किया। वहाँ में दिन रात वारदातें हो रही हैं। एब्सोल्युटली नो लॉ एंड ऑर्डर, कंप्लीट कियोस इन KP। इस सूरत में वो क्लेम कर रहा है कि मुझे जो है मेरा इक़्तिदार जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से उससे छीना था वो वापस किया जाए। वो डेस्परेट है, बल्कि एक नए मज़हब की जो है वो तश्कील कर रहा है। जिस तरह की वो बातें कर रहा है और जिस तरह के वो पोस्टर लगा रहा है कि जो है जिस तरह बनी इज़राइल गुजरे थे और समुंदर फट गया था, वो पोस्टर की जगह वहाँ पे जो फिल्मों में हजरत मूसा की तस्वीर है वहाँ पे अपनी तस्वीर लगा के जो है ना वो अबूर कर रहा है समुंदर। कभी हकीकी आज़ादी की बात करता है, और हकीकी आज़ादी क्या है वो सारी की सारी ऑडियो लीक से पता लग गई है। कभी बैरूनी साजिश की बात करता है, वो भी ऑडियो लीक से पता कर रही है। ये तो अभी इब्तिदा है, ये बिल्कुल इसका असली चेहरा जो है, भयानक चेहरा जो है वो सारा सामने आने वाला है। लेकिन इस वक्त जो है इस हाउस की तवज्जो मरकूज़ होनी चाहिए KP की हुकूमत की। ये आग जो इधर उधर उन्होंने इसकी नेग्लिजेंस की वजह से या डिलिबरेटली वहाँ पे जो लगाई गई है वो कहीं दूसरी जगहों पे ना आ जाए, कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है।
ये सिचुएशन पहले हम देख चुके हैं और हमारी अफवाज ने बेशुमार कुर्बानियां दे के जो है उस वक्त जो है कोर कमांडर थे, उनका बाद में परेड लेन के अंदर बच्चा शहीद हुआ उस बदले के अंदर जो उन्होंने वहाँ पे जो कंट्रोल किया था उस बदले के अंदर। तो ये सूरत हाल है जनाब स्पीकर। मेरा तो ख्याल है कि इस सिचुएशन के ऊपर हाउस को एक बहस करनी चाहिए, एक दिन मुख्तसर होना चाहिए कि इस वक्त केपी में क्या हो रहा है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे।